आज का टॉपिक है अपलाइन सपोर्ट नहीं करता और उमेश जी कह रहे हैं कि आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच उमेश जी आपका फीडबैक करने के लिए। और निश्चित रूप से ये कॉमन प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को मैं भी फेस करता हूं। काफी सारे जब नेटवर्क में नीचे बात होती है तो उसके अपलाइन को लेके जो बात होता है कि कल की ही बात है, कल भी आज भी ऑफिस में 20-25 लोग आने वाले हैं केवल इसी विषय में चर्चा करने के लिए कि सर अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, कि सर लीडर सपोर्ट नहीं करता। अगर इस प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं तो आप सब लोग लाइक करें आज के लाइव को और अपने पेज पर शेयर कर दें। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को और इंगेज नहीं करूंगा इस लाइव में और सीधे टॉपिक में आना शुरू करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करना शुरू करूंगा। दोस्तों अगर आपके पास भी एक प्रश्न है, अगर आपके पास भी एक क्वेश्चन है कि लीडर सपोर्ट नहीं करता, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या सच है क्या झूठ है, हमारा टॉपिक है क्या सच है क्या झूठ है। तो हम क्या सच है क्या झूठ है कि टॉपिक से लेके हम आज की इस लाइव को कनेक्ट करेंगे कि लीडर सपोर्ट नहीं करता। एक तरफा बात करेंगे सर तो गलत हो जाएगा, इसलिए काम करते हैं हम अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के ही पक्ष में 2-2, 3-3 बिंदु पे बात कर लेते हैं ताकि अपलाइन को बुरा भी ना लगे और डाउनलाइन का काम भी हो जावे। फेवर में बात करेंगे और अपलाइन के फेवर में जब बात करेंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए दो स्थितियों में, वैसे तो स्थितियां बहुत हो सकती है लेकिन हम 2 से 3 बिंदु को आज चर्चा करेंगे क्योंकि लाइव को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। पहला, अगर आप अपलाइन से अनएथिकल सपोर्ट की एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अनएथिकल सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, यह अनएथिकल सपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे कार्यकाल के दौरान जो सबसे बड़ा डिजास्टर या सबसे बड़ी समस्या एक डाउनलाइन को अपने अपलाइन से फेस करना पड़ा या इवन कंपनी छोड़ने तक की समस्या उन लोगों ने, यानी कि कंपनी छोड़ने तक के निर्णय तक पहुंच गए, वो केवल एक वजह से है कि डाउनलाइन अपलाइन को यह कमिट करके अनएथिकल कमिटमेंट लेकर बिजनेस शुरुआत करता है कि आप मेरा एक साइड चलाओगे, आप मेरा एक साइड चलाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में न जाने किसने इस भाषा का, ये दोगले भाषा का आविष्कार किया है कि पावर लेग और वीकर लेग, क्योंकि ये तो आपका बिजनेस है, इसमें कोई पावर और वीकर लेग नहीं होता, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है और आपको 360 डिग्री संपूर्ण डेवलपमेंट की जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप एज ए लीडर ग्रो करेंगे। पहली बात, अगर आप अनएथिकल कमिटमेंट लेकर अपने अपलाइन से काम कर रहे हैं कि आप मेरा एक साइड चलाएंगे तो निश्चित रूप से आप लिखित में ले लीजिए कि निकट भविष्य में आप इस प्रॉब्लम का फेस करेंगे कि मेरा अपलाइन मेरा लीडर सपोर्ट नहीं करता और हो सकता है इसका दुष्परिणाम आपको वहां तक लेके चले जाए कि आप कंपनी छोड़ने में मजबूर हो जाए। और याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आप नई कंपनी या नई शुरुआत करेंगे तो 99% लोग आपके साथ नहीं होते, क्योंकि कंपनी बदलने में 99% रीजन केवल व्यक्ति का स्वार्थ होता है, अपना निजी फायदा। टीम के फायदे के लिए बहुत कम प्रतिशत लोग सोच पाते हैं। याद रखना, जब एक कंपनी शानदार होती है तो लोग कंपनी को नहीं लीडर को छोड़ते हैं, इसलिए तो लीडर सपोर्ट नहीं करता कहते हैं, क्योंकि वो लीडर को ही छोड़ता है, कंपनी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप एक व्यक्ति को बिजनेस में लाते हो तो उस एक व्यक्ति के माध्यम से अनेक लोग आते हैं और कोई जरूरी नहीं वो सब के सब लोग आपसे जुड़े या आपके अपलाइन से जुड़े या केवल कंपनी से जुड़े या प्रोडक्ट से जुड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, काफी सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ते हैं, काफी सारे लोग हैं जो आपके अपलाइन से जुड़ते हैं, काफी सारे लोग हैं जो आपके आइडल उस कंपनी में उस लीडर के उससे जुड़ते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग प्लान से जुड़ते हैं, कुछ लोग कंपनी से जुड़ते हैं, कुछ लोग सीएमडी से जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने डाउनलाइन के साथ जुड़ जाते हैं, इमोशन के साथ कि मैंने इसे इस विश्वास से लाया है। और याद रखना, जब आप परिवर्तन करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हैं वही आपके साथ जाते हैं, बाकी सबके लोग रह जाते हैं। इससे आपका ही नुकसान होता है, इससे आपका ही नुकसान होता है। तो पहला चीज, अगर आप अनएथिकल कमिटमेंट लेकर अपने अपलाइन से काम कर रहे हो कि मेरा एक साइड चला देना, तो बहुत जल्दी आपको यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि अपलाइन सीनियर सपोर्ट नहीं करता। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस व्यवसाय में, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होता है जो इन्वेस्ट करना जानता है, क्योंकि व्यवसाय निवेशक मांगता है, इन्वेस्टर मांगता है। लेकिन काफी जगह पे हम लोग देखे हैं कि एक जो चीज होता है बिजनेस शुरुआत करने से पहले कि सर अभी तो मैं जीरो हूं,
हम 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 30-30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो मैं जीरो हूं, अभी तो घर से निकलने को पैसा नहीं है। केवल इस कथन के वजह से पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में सेटवर्किंग शुरू हुई है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में आज सेटवर्किंग से लोगों को उपयोग कर रहे हैं। अगर आप भी इस कमिटमेंट को लेकर अपने अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं कि मुझे 3 महीना 6 महीना कुछ आर्थिक सपोर्ट करेंगे, और यकीन मानिए आपके अपलाइन खुद नहीं कर पाता है तो वो एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन करता है जो आपको वैसा सपोर्ट करवा पाए, जो ऐसा आपको सपोर्ट करवा पाए। और याद रखना मेरे दोस्त, तिल से ही तेल निकलता है। अगर आपके मानस में यह लग रहा है कि वो कंपनी सपोर्ट कर रही है, आपको लग रहा है कि वो अपलाइन 6 महीने सपोर्ट कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं वो पंगु बना रहा है, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ कभी भी नहीं फलता, कभी भी नहीं बढ़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम अनएथिकल कमिटमेंट लेके बिजनेस करना चाहते हैं कि 3 महीना 6 महीना साल भर जब तक बिजनेस सेट ना हो जाए, जब तक मेरी मिनिमम इतनी इनकम ना आ जाए। और ये कमिटमेंट लेकर जब हम काम करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कार्डिनल रूल में कहता हूं लेन देन बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो आपके साथ ये धोखा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप बहुत जल्दी फेस करेंगे कि आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। सो मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि कोशिश करें आत्मनिर्भर बनने का, कोशिश करें स्वयं से बिजनेस शुरुआत करने का। ये तो हो गए आपके अपलाइन के पक्ष में, लेकिन आपके पक्ष में भी बात करूंगा, तभी जाके आज का ये बिजनेस, आज का ये लाइव सफल होगा। मेरे दोस्त, निश्चित रूप से जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां बाप जिम्मेदारी लेता है उसके खड़े होने तक, उसका पालन पोषण करता है, उसका शिक्षा दीक्षा करता है, उसका सब कुछ की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन याद रखना, क्योंकि बड़े दर्द से पैदा करता है वो मां बाप अपने बच्चे को, और उस स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज होता यह है कि आज के मां बाप जो नेटवर्क मार्केटिंग के वो दर्द नहीं ले रहे हैं एक बच्चे को पैदा करने में। वो तो लोगों को क्रॉस लाइनिंग, वो तो लोगों को कॉम्पिटिटर कंपनियों से तरह तरह के लोभ और वादे देकर लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो पेन, वो दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से वो समय तक, लंबे समय तक वो कमिटमेंट, वो जुबान पर नहीं रहते। अब समझना यह है कि अगर आपको सफल होना है और इस भयावह प्रश्न से दूर रहना, ये भयावह कथन से आपको दूर रहना, आपके जीवन में संपर्क नहीं करना है कि लीडर सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। मेरे दोस्त, आज हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 5 लाख का नेटवर्क इंडिया में है, लेकिन इस पूरी इंडिया को 5 लाख लोगों को सर्विस देने के लिए बैकएंड में 70 से 75 स्टाफ है। और जब मैं 70 से 75 स्टाफ को सैलरी देता हूं तो मैंने एक चीज को फील किया, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि मेरे दोस्त याद रखना, एक सेठ जी, एक मालिक, एक बॉस, कई मेरे मैनेजर से मैं देखता हूं वो 5 स्टाफ को चलाने में असफल है, उनकी ट्यूनिंग नहीं बनती, उनका मिसकमिटमेंट हो जाता है, तरह तरह की बातें, 5 स्टाफ को एक अपलाइन नहीं चला पाता है मेरे दोस्त। तो आप ही बताइए, एक लीडर जिसके पास 5,000, 50,000, 5 लाख का नेटवर्क हो गया है, आपको क्या लगता है आप प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको डायरेक्ट अप्रोच किया है और आप वो सहयोग उससे नहीं पा रहे इसलिए कह रहे हैं कि लीडर सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सोच कर देखिए, उस जियोनोलॉजी में, उस नेटवर्क में जो 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 लोग हैं, उनको भी तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक साइलेंट क्वेश्चन है उन सब का, एक साइलेंट, एक मौन प्रश्न है उन सब का, क्योंकि उन सब को करियर नहीं मिल रहा है इस 21वीं सदी की क्रांतिकारी व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग में। तो मौन प्रश्न है उन सब का कि लीडर सपोर्ट नहीं करता। और उस मौन प्रश्न का अगर आपको उत्तर चाहिए मेरे दोस्त, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान सब जगह आप देखते होंगे। कुछ लोग तो कहते होंगे कि हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग, मैं इन सब चीजों पे लाइव में आता रहूंगा। ऑन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, प्रोफाइल चाहिए, प्लान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, पे आउट चाहिए, 4P ऑफ सक्सेस। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा सिस्टम, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी विद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इवन आज के डेट में कोई ऐसा किताब भी नहीं है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से करवा दे। डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत किताबें लिखी गई है, लेकिन अध्याय 1 से अध्याय अंतिम तक, यानी कि फर्स्ट सेल से फाइनेंशियल फ्रीडम तक, फर्स्ट सेल, पहली बिक्री कैसे होगी और आर्थिक आजादी कैसे मिलेगा, जिसमें मेरी एक किताब आने वाली है, बिगिनर टू बिलियनियर, जिसपे हम लोग अपने वर्कशॉप करते 2 नाइट 3 डेज का, कि ये सबसे
भयावह प्रश्न का उत्तर मिले लोगों को कि अध्याय 1 में क्या करना है उसको। अध्याय 1 में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी कंपनी शुरुआत करें, किसी लीडर के साथ व्यवसाय शुरू करें, तो मेरे दोस्त प्रोडक्ट अच्छी बात है, मार्केटिंग प्लान अच्छी बात है, प्लान अच्छी बात है, प्रोफाइल अच्छी बात है, पे आउट अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व के सबसे शानदार प्रोडक्ट बेचने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचान दिलाने में असफल है। आज मात्र इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का आकार इतना छोटा है, इतना छोटा है कि चींटी भी उसके आकार से बड़ा है। चींटी का भी आकार डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के आकार से बड़ा है। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। और जितने भी ज्यादा लोग सफल है वो शानदार प्रोडक्ट, शानदार मार्केटिंग प्लान यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और पे आउट, ये केवल 4 वजह से नहीं, इन चार तो चाहिए, लेकिन इसमें पहला जो चाहिए वो है सक्सेस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो कितना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा आपका प्रोफाइल हो, आपका प्लान हो, आपका पे आउट सिस्टम हो, और अगर आपका सक्सेस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है तो शानदार प्रोडक्ट, शानदार प्रोफाइल, शानदार आपके प्लान और पे आउट सोने पे सुहागा कर देता है। लेकिन सक्सेस सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको इस प्रश्न से बचना है कि लीडर सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, तो बिजनेस शुरुआत करते वक्त आप देखिए कि इस व्यवसाय में जो आम लोगों को आप लेकर आओगे, नए लोगों को लेकर आओगे, तो क्या वो 2 व्यवस्था है जिसमें नए लोगों को माहौल मिलेगा इस व्यवसाय को शुरुआत करने का, जिसमें हर व्यक्ति आकर कहेगा कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, विल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीडीपी, विल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीडीपी। आप अपने अपलाइन से, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पावर लेग, अपना वन साइड, इन सारे तुच्छ प्रश्नों के जगह यह पूछिए कि सर जब हम नए लोगों को लेकर आएंगे तो इस व्यवसाय के बारे में उसको बताएंगे, इस व्यवसाय के प्रति उसका इच्छा जागृत करेंगे, क्योंकि बिना इच्छा के, बिना रुचि के कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू नहीं करता। तो वो इच्छा, वो रुचि को जागृत करने की क्या व्यवस्था हम डेवलप किए हैं, क्या सिस्टम हम डेवलप किए हैं, क्या सक्सेस सिस्टम हम डेवलप किए हैं। अगर इस पर आप बात करेंगे और अगर इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए अगर आप भी एक जिम्मेदार लीडर आ गए, तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसके बिना सफलता का औसत ना के बराबर रहेगा। कि जो नए लोग आएंगे, क्योंकि माहौल में आएंगे, याद रखना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां बॉस फेल हो जाएगा, यहां सेठ जी फेल हो जाएगा, यहां मुनीब फेल हो जाएगा, मुनीम जो है वो फेल हो जाएगा। चाहे आपका एमडी पीएचडी किया हो, चाहे आपका एमडी बिजनेस घराने से आ रहा हो, चाहे आपके एमडी के मल्टीपल बिजनेस हो रहे हो, लेकिन इस बिजनेस में वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर एक व्यक्ति जिसको सिस्टम का पूरा नॉलेज है, अगर वो अपना नॉलेज को डुप्लीकेट नहीं कर पाता, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाता जिससे वो नॉलेज डुप्लीकेट हो और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो ये प्रश्न उपजेगा, भले मौन रूप से उपजे, कि लीडर सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा एलडीपी, ये बिजनेस लीडरशिप का मेरे दोस्त। और लीडर तभी बनेंगे जब ट्रेनिंग होगा। माहौल से तो आप लोगों को शुरुआत दे सकते हो, लेकिन असली ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से होगा, जिसको मैं बोलता हूं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 2 फाउंडेशन है, 2 आधार स्तंभ है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, लीडर को। और इसको ही डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, कंपनी प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, कंपनी प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, कंपनी एक 3 जनरेशन तक मार्केटिंग प्लान डेवलप कर सकती है, लेकिन सक्सेस सिस्टम, बिजनेस को डेवलपमेंट करने का सिस्टम डेवलप लीडरशिप को करना है। क्योंकि इसीलिए तो कंपनी ट्रेडिशनल तरीका को छोड़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? ट्रेडिशनल तरीका, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, वो बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम है। न्यूज़पेपर में ऐड देना, टीवी चैनल में ऐड देना, रेडियो में ऐड देना, वो क्या है? वो बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम है। और उस बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम को ना डेवलप करके कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, ये लीडर की जिम्मेदारी है कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, जिसमें आपको बीडीपी और एलडीपी, क्योंकि माहौल में जब आप लोगों को लाएंगे तो माहौल को देखकर वो व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसको लीडर बनाना है तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लीडर सपोर्ट नहीं करता, इस प्रश्न से आपको जन्मजात अगर फ्री होना है तो आप अपने अपलाइन से बात करें कि सर
इस प्रोडक्ट शानदार है, प्रोफाइल शानदार है, प्लान शानदार है, आप भी शानदार है, एवरीथिंग इज ओके, बट सर इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या सक्सेस सिस्टम आपके पास है और कैसे आप हमें मदद कर सकते हैं। और आप अगर उस सक्सेस सिस्टम का डिटेल जानकारी ले लिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कभी जीवन में आपके पास यह प्रश्न नहीं रहेगा कि सर लीडर मदद नहीं करता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। सो आज के डेट में आप किसी भी कंपनी में हैं या कंपनी का चयन करने का प्रयास करें तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सक्सेस सिस्टम का ध्यान दें कि कहां से लोग तैयार होंगे, कौन से ऐसा व्यवस्था है जिससे लोग तैयार होंगे इस बिजनेस को करने के लिए, और तैयार हुए लोगों को कैसे आप डुप्लीकेट करोगे, यानी कि उसको स्किल्ड करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग का अध्याय 1 से अध्याय अंतिम तक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, इस बिजनेस में केवल बात करने से नहीं होगा, इस बिजनेस में बेसिक काम आपको करते रहने पड़ेंगे। और बेसिक काम है, सीधी सी बात है, लिस्ट बनाना। बेसिक काम है हफ्ते में कम से कम 2 लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करना। बेसिक काम है डेली एक प्लान दिखाना। ये बेसिक काम जब तक आप नहीं करोगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी लोग बेसिक काम नहीं कर रहे हैं उनके ही जीवन में समस्या है, और जो बेसिक काम कर रहे हैं वो तो मौज कर रहे हैं। सो आई होप आपको जिस विषय में बात अपनी अपलाइन के साथ करना है वो विषय क्या है? वो विषय है कि सर कैसा सिस्टम आपके पास है और कौन सा सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं जिससे हमारे नए लोग आके बिजनेस के लिए तैयार होंगे और उसको लीडरशिप के रूप में हम डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अगर आपका एक्टिव अपलाइन बहुत ऊपर है, जिनसे आपको बात करने का या संपर्क, याद रखना आपको बिजनेस देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में बनाने वाला एक व्यक्ति हो सकता है बहुत शिखर में हो आपके, बहुत ऊपर में हो आपके, और आपको वहां तक पहुंचना है। आप ये बात बोलकर भूल जाइए कि जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लाया है, जो व्यक्ति आपको बिजनेस दिया है, वो अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो जो व्यक्ति बड़ा अचीवमेंट ले रहा है वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वहां सपोर्ट लेने के लिए आपको टेक्निक बता देता हूं। अगर आप अपने ऐब में, अपने ईगो में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अकड़ मुर्दे की पहचान है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जिस व्यक्ति से सहयोग लेना है तो गिव एंड टेक का नियम काम करता है। इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी प्रकृति में गिव एंड टेक का नियम काम करता है। वॉट एवर यू गिव यू विल गेट बैक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम को रन कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, आप अगर नए नवेले हैं, इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उस एक्टिव अपलाइन के साथ चिपक जाइए, उसके चरणों में आ जाइए, उसके शरणागत हो जाइए। और यही तरीका है परमात्मा को, ईश्वर से आशीर्वाद लेने का, कि हम उसके शरणागत हो जाए, हम सरेंडर हो जाए। आप उस एक्टिव अपलाइन को एक ऐसा फीलिंग दीजिए कि वो बॉस है, वो सब कुछ है, वो ईश्वर है आपके लिए। मैंने देखा है दोस्त, लोग इस बिजनेस में इतना प्यार देते हैं कि भगवान की प्रतिमा के सामने आपकी फोटो लगा देते हैं। इतना प्यार मिलता है, इससे सुंदर और कोई व्यवसाय नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप अगर अपने उस एक्टिव अपलाइन से अनएथिकल बातें करेंगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। उनसे अगर आपको सहयोग लेना है तो मैं आपको बता दूं, जब वो मीटिंग ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो आप उसका बैग उठा लीजिए। जब वो 4 दिन 5 दिन 7 दिन की ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो उसको बोलिए सर बाई रोड जा रहे हो तो मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा, और बाई फ्लाइट जा रहे हो तो मेरा आने जाने और रहने का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके पीए के रूप में काम करूंगा, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, मुझे जीतना है। दोस्तों, मैंने देखा है किसी भी व्यक्ति का अहंकार सहला के आप अपनी जरूरत पूरा कर सकते हो। मैंने बहुत पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अधिकारियों को भी देखा है, जिन व्यापारी, छोटे व्यापारी, जिन छोटे कर्मचारियों को अपना काम निकालना रहता है, वो क्या करते हैं, उनकी सेवा सत्कार में उनके शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यही तरीका है इस ब्रह्मांड में काम करने का। आप पहले दीजिए तब आपको मिलेगा, लेकिन हम पहले मांगने की चेष्टा करते, हमें नहीं मिलता है। और आपको लगता है कि ये चाटुगिरी वाला काम है, अगर आपको लगता है ये एक काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आपसे नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग आपसे नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग आपसे नहीं हो पाएगा। मैं लिख कर देता हूं, अगर आप वाईटीएम में है या किसी भी ऐसी व्यवस्था में है जिसमें आपका अपलाइन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमा रहा है, और अगर वो कमा रहा है मतलब वो आपको भी कमवा सकता है, आप उसके शरणागत हो जाइए, आप उसकी सेवा में, सत्कार में लग जाइए। अगर आपको सीखना है, अगर आपको जीतना है, आपको कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा सहयोग, वो एक कदम आगे बढ़कर करेगा सहयोग। लेकिन नियम है मेरे दोस्त, व्यापार के सिद्धांत पहले से सुनिश्चित है, हमें उसी सिद्धांतों में, हमें उसे प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। सो आई होप आप सब लोगों को लीडर सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, इस प्रश्न का एक जायज उत्तर मिल गया होगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखें, रिवाइज करके देखें, अपने फेसबुक में शेयर करें, और ऐसे ही और काफी सारे
प्रश्न जिसे आप बाजार में फेस करते हैं उसके लिए आप बने रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज वाईटीएम इंडिया ऑफिशियल पेज जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए, वाईटीएम इंडिया ऑफिशियल पेज, और अपनी पूरी टीम में शेयर कर दीजिए आज के इस लाइव को। आप सभी डायमंड बने, आप सभी कोहिनूर बने, आप सभी अरबपति बने, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलर को बिलियनियर के रूप में देखना चाहता हूं, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिलियनियर तक का सफर तय करता है, क्योंकि न्यूनतम सौदा तो डायरेक्ट सेलिंग में 100 करोड़ का होता है। थैंक यू सो मच आज के इस लाइव को सफल बनाने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।